डॉक्टर कैसे सा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप कौन-कौन से इदारे या महकमे हुकूमत को सजेस्ट कर रहे थे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स में या राइट साइजिंग में उनको जो है वो शट डाउन कर देना चाहिए, बिकॉज़ यूटिलिटी स्टोर्स का फैसला किया हुकूमत ने शट डाउन करने का, उसके मुलाज़िमीन अभी तक धरना दे के बैठे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी उसके मुलाज़िमीन जो धरना दे के बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में जो एक जंगी सूरत हाल है वो आप उससे अवेयर होंगे। दूसरा, फिर आपने ये भी कहा कि जी हम इदारे महकमे बेचना चाहते हैं, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन क्या है? प्लस आपने ये भी कहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक है। हुकूमत कह रही है कि मईशत बहुत ज़बरदस्त चल रही है, डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से तो हम कम अज़ कम 1.5 साल पहले निकल गए थे। तो व्हाट आर दोज़ इंडिकेटर्स जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट के नज़दीक है या डिफ़ॉल्ट हो चुका है? डिफ़ॉल्ट तो हम हो चुके हैं, करीब नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड। ये कुछ साल से 4-5 साल से हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। जब आप कर्ज़ा लेते हैं और वापस नहीं कर सकते, उसको इट इज़ डिफाइंड एज़ डिफ़ॉल्ट। अब तो हम कर्ज़ा लेते हैं सिर्फ़ कर्ज़ा वापस करने के लिए, तो वो तो डिबेट एक अलग है। लेकिन ये जो कमिटी का काम है, इसमें ये देखें 2 किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइज़ेशन के। एक सैलरी कंपोनेंट होता है, एक नॉन सैलरी कंपोनेंट होता है। नॉन सैलरी कंपोनेंट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, कभी-कभी 50% से ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी गाड़ी चलती हैं, उनका पेट्रोल है, उनका बिजली है, और सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, अगर ये इदारा रेंटेड प्रेमिसेस पे है तो रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो रेंटेड प्रेमिसेस पे रह रहे हैं। तो इनका इनका जो मैंने इनका हिसाब लगाया था, मेरी जो एक्सरसाइज थी, जो उसमें ये है कि सैलरी एक्सपेंडिचर के अलावा जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर है, वो आप कम करें। डोंट ले ऑफ एनीबडी। इस वक्त हालात इतने ख़राब है कि किसी की भी नौकरी ले लेना उनको एक डेथ सेंटेंस के बराबर है। लेकिन इन्होंने ये फैसला ऐलान नहीं किया कि हम नौकरियां नहीं ख़त्म करेंगे। तभी तो पीडब्ल्यूडी के और यूटिलिटी स्टोर के लोग सड़क पे आए। अगर पहले ऐलान कर देते कि हम नौकरियां किसी की नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हम सिर्फ इदारे बंद कर रहे हैं ताकि नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर में बचत हो। और जो मेरी हिसाब से जो मैंने तकरीबन 50 एंटिटीज़ को एनालाइज़ किया था, उनके अगर नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर तकरीबन 30 अरब रुपए की बचत हो रही थी, नॉन सैलरी। इन्होंने जो किया है वो इदारे ऐसे हैं, मैं आपको सिर्फ मेंशन कर देता हूँ, समेडा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट ये डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने जब से ये बना है कोई काम नहीं किया है, दावे से कह सकता हूँ, चूँकि इंडस्ट्री और ये मेरा सब्जेक्ट रहा है पिछले 4 से, इस पे रिसर्च करते रहे हैं, स्मेडा वालों से वाबता रहा है। 2 इदारे हैं, जेम एंड ज्वेलरी कॉरपोरेशन एंड जेम एंड ज्वेलरी अथॉरिटी। ये वैसे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट है मिनरल्स, ये वफाक में होने नहीं चाहिए। जब से बने हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री कहीं हमने देखी है पाकिस्तान में, उसका एक्सपोर्ट कहीं देखा है? ये इदारे सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। और इन्होंने इसको रिटेन सिर्फ नहीं किया, इन्होंने कहा जी इसको पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर कर दें। मैंने कहा जी पेट्रोलियम से इनका क्या ताल्लुक है? तो एनीवे इन्होंने फिर भी कर दिया। 3 इदारे पॉपुलेशन के हवाले से है, पॉपुलेशन काउंसिल है, पॉपुलेशन के नाम से ही 3 इदारे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता है, और लेकिन ये इदारे बैठे हुए हैं और ये बंद करने को तैयार नहीं है। जब हम इसको रेज़ करते थे, तो वो कहते थे नहीं जी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये इदारा होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये इदारा होना चाहिए। इनके ख़्याल में एक गवर्नमेंट का इदारा बना दें, उसका डीजी अपॉइंट कर दें, उनके दफ़्तर दे दें, उनको गाड़ियाँ दे दें, वो मसला ग्राउंड पे हल हो जाएगा। दिस माइंडसेट हैज़ टू बी ब्रोकन। ये 53 में से 52 इदारे ये समझते हैं सही है, इनका कोई काम नहीं है।